नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट टीचर्स में। आज हम बात करेंगे कि आप शाला दर्पण पर एफटीबी की डिमांड यानी फ्री टेक्स्ट बुक की डिमांड कैसे कर सकते हैं और डिमांड करने से पूर्व आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद में ही आपको डिमांड लॉक करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले शाला दर्पण लॉगिन कर लेनी है। शाला दर्पण लॉगिन करने के बाद में आपको योजनाएं यानी स्कीम्स के ऊपर क्लिक करना है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के ऊपर आपको जाना है और यहाँ आपको दिखाई देगा फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको नोट दिखाई देंगे। यहाँ पे 9 प्रकार के आपको नोट मिलेंगे। इसमें आपको ध्यान पूर्वक इसको पढ़ लेना है। इसमें क्या क्या चीजें आपके पास में पहले से आप इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद में ही स्कूल डिमांड लॉक करनी है, अन्यथा इन सब चीजों को बाद में आप संशोधित नहीं कर पाएंगे। नोट पढ़ने के बाद में आपको विद्यार्थी टैब के अंदर जाना है। विद्यार्थी टैब के अंदर जाने के बाद में यहाँ आपको दिखाई देगा तृतीय भाषा और व्यवसायिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7A। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेशन, क्लास एंड सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है और गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। जो भी क्लास आपने सिलेक्ट करी है उसमें आपको थर्ड लैंग्वेज की एंट्री करनी है और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो थर्ड लैंग्वेज की एंट्री इस प्रकार आप 6 से 10 क्लास की पूरी करेंगे। थर्ड लैंग्वेज की एंट्री होने के बाद में आप पुनः विद्यार्थी टैब में जाएंगे और संकाय एवं ऐच्छिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7 पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो सेशन सिलेक्ट करते ही यहाँ आगे आपको 11 और 12 दोनों ओपन होंगी। आप जो भी कक्षा की आपको प्रविष्टि करनी है उसको करेंगे और जैसे ही सेशन पे सिलेक्ट करेंगे सेक्शन पे तो यहाँ आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। इनमें आपको ध्यानपूर्वक बच्चों के द्वारा चुनाव किया गया ऑप्शनल सब्जेक्ट को भर लेना है। अगर किसी बच्चे के सब्जेक्ट में बदलाव है तो आप एक्शन बटन पे क्लिक करके इस प्रकार और यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं और इस सेव के बटन पे, अपडेट के बटन पे क्लिक करके उसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको बदलाव नहीं करना है तो क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे और 11 और 12 की सब्जेक्ट की मैपिंग होने के बाद में यानी वैकल्पिक विषय की जो मैपिंग है वह होने के बाद में यहाँ आप संकाय भी चेंज कर सकते हैं। 11 और 12 कक्षा की फैकल्टी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की मैपिंग होने के बाद में आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, आपको योजनाओं पे क्लिक करना है और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन पे क्लिक करते ही आपके पास में कुछ नोट आ जाएंगे जिनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसमें मूल रूप से यही बात बताई गई है कि जैसे ही आपकी डिमांड लॉक हो जाएगी तो आप उसमें न तो विद्यालय बुक में और न विद्यालय में संचालित पुस्तकों के चयन में बदलाव कर सकते हैं। तो विद्यालय की जो डिमांड है वो लॉक करने से पूर्व आप सभी जो प्रकरण है उनमें आश्वस्त हो जाएं, उसके बाद में ही लॉक करें ध्यानपूर्वक। पुस्तकों के चयन में आपको यहाँ पे लास्ट में देखेंगे सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो यहाँ पे सेशन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको करंट सेशन की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप करंट सेशन के बारे में जान सकते हैं ग्रुप सिलेक्ट करके और यहाँ पे शो बुक्स करेंगे तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं वो संचालित हो रही है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अगर आपके सेशन में नेक्स्ट सेशन की बात करें तो यहाँ आपको ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है 1 से 10। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे शो बुक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे शो बुक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पुस्तकों की लिस्ट है वह आ जाएगी। जिन जिन पुस्तकों को आपने ग्रीन कलर में देख रहे हैं, आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो पुस्तकें हैं आपके विद्यालय में संचालित हो रही हैं। अगर कोई पुस्तक है आपके विद्यालय में संचालित नहीं है तो आगे दिए गए रिमूव बटन के ऊपर आप क्लिक करके उस पुस्तक को वहां से हटा सकते हैं। सभी पुस्तकों का ध्यानपूर्वक चयन करने के बाद में आप यहाँ पे अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल, अपडेट इफ वांट टू ऐड न्यू बुक्स एज स्कूल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी अपडेट करनी है आपको इस प्रोफाइल को। स्कूल बुक प्रोफाइल अपडेट होने के बाद में आपको यहाँ पे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में सेकंड ऑप्शन आपको क्या करना है कि स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि पे क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको क्लास ग्रुप सिलेक्ट करना है 1 से 8 और 9 से 12। यहाँ पे आप 1 से 8 जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको जनरल बुक्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स मिलेंगी। ये आपके वितरण की जो प्रविष्टि है वह है, अगर आपके स्टॉक रजिस्टर जो आपने मेंटेन किया है उसमें दिए गए
जो आंकड़े हैं वह इसमें मेल खा रहे हैं, तब आपको इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। यदि आपके इसमें कोई भी आंकड़े हैं वह बदलाव की स्थिति में है तो आप इनमें बदलाव करके आगे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो वह आंकड़े हैं वो सेव हो जाएंगे। यानी यह जो जानकारी है वह आपके स्टॉक रजिस्टर के अनुसार होनी चाहिए। अगर बदलाव की स्थिति है तो आप यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। आगे जो 2023-24 की डिमांड है वो इसी पुस्तकों की जो एंट्री है उन्हीं के अनुरूप आपके पास में आएंगी। जैसे यहाँ पे वितरण पश्चात विद्यालय सत्र में शेष पुस्तकों की संख्या स्टॉक रजिस्टर के अनुसार, यानी स्टॉक रजिस्टर के अनुसार ये संख्या आपके पास में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहली कक्षा के अंदर आपके पास तीन पुस्तकें है। अभी नई पुस्तकें, वितरण योग्य पुस्तकें यहाँ पे आपके पास 3 हैं। तो जो आगामी डिमांड है उसमें 3 पुस्तकें ऑटोमेटिक ही कम होके आएंगी। आपकी डिमांड है वो इसमें से ये संख्या है उस जो शुद्ध डिमांड है उनमें से घटके आएंगी। तो इस जो वितरण प्रविष्टि है इसको आप अच्छे से स्टॉक रजिस्टर के साथ में मिलान कर लेंगे और मिलान करने के बाद में ही आपको वापस डिमांड लॉग पे ऑप्शन में जाना है। योजनाएं पे क्लिक करेंगे, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, और यहाँ पे फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी मिडिल स्कूल है तो यहाँ पे 1 से 8 आएगा, और अगर आपकी सीनियर स्कूल है तो 1 से 12 आएगा। यहाँ बुक्स डिमांड फॉर स्कूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर यानी संचालित समस्त भाषाओं के योग संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। कक्षा 11 से 12 के में अध्ययनरत विद्यार्थीवार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाने के प्रांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा। यानी इसमें ये बात है कि जो अपने प्रपत्र 7A और प्रपत्र 7 भरा है उसी के अनुसार यहाँ पे संख्यात्मक प्रविष्टि आपको करनी है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की डिमांड ऑटोमेटिक जनरेट यहाँ पे हो जाएगी। शुद्ध मांग आपको यहाँ पे मिलान कर लेनी है। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि कक्षा 1, 2 और 3 की जो डिमांड है वह पुरानी पुस्तकों के अनुसार नहीं होती, आगामी जो नामांकन है उसके अनुसार होती है। कक्षा 1, 2, 3 की डिमांड है वह 100% पुस्तकें आपको नहीं प्राप्त होती है, और कक्षा 4 से लेकर 12 तक आपको 50% पुस्तकें हैं वह 50% पुस्तकें हैं वह पुरानी इस्तेमाल करनी होती है, और 50% आपको नई डिमांड करनी होती है। यदि आपके पुराने वितरण स्टॉक रजिस्टर के अंदर आपको शुद्ध नई पुस्तकें, अवितरित की गई नई पुस्तकें अगर पड़ी हैं आपके पास स्टॉक में तो वह आपकी शुद्ध मांग से घटकर आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें, इनकी आपको लिस्ट आपके सामने है। यह आपकी जो 50% की मांग है उनमें से माइनस होके यहाँ पे आपके पास में शो हो रही है। के बाद में एक आपको महत्वपूर्ण बात और याद रख लेनी है, आपको एक महत्वपूर्ण काम और कर लेना है। यदि किसी विद्यार्थी के माता पिता आयकर दाता के रूप में हैं तो आपको उसके प्रपत्र 9 में वहां पे आयकर दाता, उनके माता पिता आयकर दाता है ऐसी प्रविष्टि वहां पे करनी है, और उनकी जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड है उसके अंदर उनका नाम नहीं रखना है, यानी उनकी संख्या वहां से हटा देनी है। मान लीजिए कि कक्षा 5 में से 17 में से 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके माता पिता आयकर दाता के रूप में हैं, तो उनकी प्रविष्टि आप प्रपत्र 9 में जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे वह अयोग्य यानी पात्र नहीं रहेंगे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के अंदर। तो यहाँ पे अगर 5 बच्चे जिनके माता पिता आयकर दाता हैं तो वहां पे इनकी जो डिमांड है वह 12 हो जाएगी, क्योंकि 5 बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलेंगी जिनके माता पिता आयकर दाता है। इस प्रकार आप यहाँ पे पूरी जानकारी को जांचने के बाद में यहाँ आप देखेंगे कि जो तृतीय भाषा है उनकी एंट्री आपको संख्यात्मक प्रविष्टि करनी है कि किस प्रकार। जैसे यहाँ पे टोटल नामांकन ही आपको लिखना है। 6 से लेके 10 तक में आपको जो कुल नामांकन है उसी के अनुसार यहाँ पे तृतीय भाषा की एंट्री कर लेनी है। और कक्षा 11 और 12 इसमें आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपने प्रपत्र 7 भरा है उसके अनुरूप यहाँ पे आपके जो वैकल्पिक विषय की जो किताबें हैं
वह जनरेट हुई है। इन सब का मिलान करने के बाद में ही यहाँ पे आप स्कूल बुक डिमांड है इसको करेंगे। इसको लॉक करने के बाद में आप किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉक रजिस्टर के अनुसार आपको सारी जानकारियां लेनी है। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं कि आपको लॉक करने के पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 बात कि आपको प्रपत्र 7A भरना है, प्रपत्र 7B भरना है, और विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, यह ऑप्शन भी आपको सही से जांच लेना है। बदलाव की स्थिति में आपको बदलाव भी करना है उसमें। स्कूल स्टॉक विद्यार्थी वितरण रजिस्टर के अनुसार आपके सारा दर्पण पर एंट्री है कि नहीं, वह भी आपको जांच लेनी है। और उसके बाद में ही आपको यहाँ पे स्कूल की जो डिमांड है वह लॉक करनी है। इस प्रकार यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन है, इसके ऊपर लॉक करके आप डिमांड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए स्मार्ट टीचर्स के साथ में। थैंक यू।